So this vegetative propagation is generally occur. It is applied generally used in the higher plants. ठीक है, ये जनरली हायर प्लांट्स में यूज किया जाता है. एंड there are many ways by which the vegetative propagation is performed. The first method by which it is performed is cutting. कटिंग आपने कई बार सुना होगा घरों में, जब सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो अगर आपके घर में गार्डन है तो अपनी मम्मी से कहते हुए सुना होगा गार्डनर को कि इस गुलाब की एक कटिंग करो और एक हमें और गुलाब के पौधे चाहिए तो उसकी कटिंग करके इसका कलम लगा दो, है ना. तो बेसिकली कटिंग में क्या करते हैं, जनरली वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कट एंड देन दे आर रूटेड इन द सॉइल. ठीक है, तो दिस मेथड इज वेरी मच यूटिलाइज, वेरी मच यूज्ड बाय द गार्डनर्स, वेरी कॉमन मेथड. सबसे ज्यादा कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच इज यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमंस जनरली इज कटिंग. ठीक है, तो कटिंग इज परफॉर्म मेनली इन यू कैन से ग्रेप्स में होता है, शुगर केन में भी क्या होता है, कटिंग के थ्रू ही शुगर केन के नई प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है. तो इट इज जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रेप्स, शुगर केन, रोजेस की भी कटिंग लगाई जाती है. रोजेस में ग्राफ्टिंग भी होती है जो कि हम अभी देखेंगे. तो इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट is cut and rooted in soil to form the new plant, to get the new plant. ठीक है, next method of vegetative propagation is layering. लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप्ड ऑन अ स्टेम. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट इज इंड्यूस्ड ऑन अ स्टेम बिफोर इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट. लेयरिंग में क्या होगा, जैसे कटिंग में क्या हुआ कि कोई सपोज ये प्लांट है, ठीक है, इस पे लीव्स है, इसके पार्ट को कट किया और इसको यहां से कट करने के बाद इसको फिर से, सपोज दिस इज सॉइल, तो यहां पे इसको फिर से ग्रो रूट में, सॉइल में सो कर दिया, सॉइल में रूटेड कर दिया टू ग्रो फॉर द न्यू प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट. लेयरिंग में क्या होता है, पहले जो स्टेम होता है वो मेन प्लांट से इंटैक्ट रहेगा और उसी कंडीशन में पहले एडवेंटिशियस रूट डेवलप किया जाता है, जबकि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट प्लांट से अटैच्ड रहेगा, तभी रूट्स डेवलप करेंगे. जब रूट डेवलप हो जाएगा तो उसको प्लांट के मेन प्लांट से कट करके अलग करके नया प्लांट बनाते हैं. ठीक है, तो लेयरिंग में क्या होगा, व्हाट इज द प्रोसेस विच अकर्स इन लेयर, व्हाट इज द प्रोसेस विच अकर्स इन लेयरिंग, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स, development of the adventitious roots is induced in stem before it gets detached, from the plant. ठीक है, from the parent plant, from the parent plant, right? अब ये जो लेयरिंग जनरली अकर्स इन, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इट अकर्स इन मैंगो में परफॉर्म करते हैं, लीची में होता है, मैंगो, लीची, पोमीग्रेनेट, कई जगह पे लेयरिंग को परफॉर्म किया जाता है. हाँ? अब लेयरिंग जो होती है, इट इज अ
टू टाइप, दो तरीके की लेयरिंग होती है, माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग और दूसरी लेयरिंग होती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को बूटी भी कहते हैं। एयर लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज बूटी। माउंड लेयरिंग में क्या होता है, जनरली इट इज परफॉर्म्ड इन द प्लांट्स विच आर ऑफ बुशेस। बुशी प्लांट्स जो होते हैं उनमें परफॉर्म किया जाता है। एंड इन माउंड लेयरिंग लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज यूटिलाइज्ड। तो इसमें क्या होगा, सपोज ये कोई बुश है, जैस्मीन की बुश है, सपोज दिस इज जैस्मीन। जैस्मीन में एक हम देख रहे हैं कैसे लेयरिंग करते हैं। तो इसके कई सारे, ये जैस्मीन की क्या होती है, झाड़ी होती है जिसको हम बुशेस बोलते हैं। तो दिस इज, ठीक है, अपर ब्रांच भी होते हैं, बट हम जो है यहाँ पे इसके कई सारे ब्रांच होते हैं, हम लोअर ब्रांच को ले रहे हैं। तो माउंड लेयरिंग में जनरली क्या होता है, लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज यूटिलाइज्ड। लोअर ब्रांच ऑफ प्लांट इज यूटिलाइज्ड, राइट। तो ये सपोज हम यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं, ये लोअर ब्रांच है, इसको लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस लोअर ब्रांच को, दिस विल बी पैक्ड डाउन इन द रूट, इन द सॉइल। तो अब इस लोअर ब्रांच को, अब मैं इसी ब्रांच को फिर से दिखा रही हूं, इस तरह से लिया। इसके लीव्स पहले निकालेंगे, सारी लीव्स निकाल देते हैं, एक दो लीव छोड़ते हैं टिप पे, और इसको इस तरीके से देखो सॉइल में पैक्ड डाउन करेंगे और थोड़ा इसका टिप जो है इसको फ्री छोड़ देंगे, और इस पे एक दो लीफ जो है टिप पे छोड़ देंगे। नाउ दिस इज पैक्ड डाउन इन द सॉइल। यहाँ पे सॉइल है, ठीक है। तो इस तरह से सॉइल से इसको कवर कर देते हैं। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो होंगी, ठीक है। जब सॉइल में पैक डाउन करेंगे तो यू कैन राइट डाउन पैक डाउन द लेयर। और ये जो पैक डाउन ब्रांच होती है इसको क्या बोलते हैं, लेयर। दिस पैक डाउन ब्रांच इट इज नोन एज लेयर। व्हाट इज लेयर? लेयर किसको बोलते हैं? इट इज द पैक्ड डाउन ब्रांच, राइट। अब यहां पे एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो गई। जब एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाएगी तो इट विल डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट, ठीक है। मेन प्लांट से डिटैच करने के बाद इसको क्या करेंगे, अब हम इसको अलग से ला करके सॉइल में ग्रो कर देंगे। इन दिस वे वी विल गेट अ न्यू जैस्मिन प्लांट। दिस इज द न्यू प्लांट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द माउंड लेयरिंग विच अकर्स इन जैस्मिन। नेक्स्ट इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग ऐसी जगहों पे करते हैं, ऐसे प्लांट में करते हैं जहां पे कि स्टेम कैन नॉट बी बेंड टू द ग्राउंड। यानी कि जो बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं, जैसे मैंगो हो गया, है ना, बड़ी ट्रीज होती हैं, ऑरेंजेस की ट्रीज हैं, पोमग्रेनेट की ट्रीज हैं, इनको क्या होते हैं, देयर स्टेम कैन नॉट बी बेंड टू द ग्राउंड। तो एयर लेयरिंग इज परफॉर्म in the trees where stem can't be bent to the ground, right? इसमें क्या करेंगे, स्टेम को गर्डल करेंगे। सपोज मैं एक आपको दिखा रही हूं, ये एक बड़ी सी ट्री है, ठीक है। इसका एक बड़ा सा ब्रांच है, बहुत सारे इस पे भी फिर से फर्दर ब्रांच रहते हैं, ये लीव्स हैं। अब इसको इतनी थिक ब्रांच होती है कि, और दूसरी बात सॉइल लेवल से बहुत ऊपर होता है, तो इट कैन नॉट बी पैक डाउन। उसको मतलब मिट्टी में आप पैक डाउन नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे, पहले द स्टेम इज गर्डल्ड। पहला सेकेंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेम इज गर्डल्ड। गर्डल्ड मतलब क्या होता है, रिमूव, रिंग ऑफ द बार्क विल बी रिमूव्ड। तो पहले यहाँ पे लीफ हटाया। अब आपने देखा है जो बड़ी ट्रीज होती हैं उसके स्टेम पे क्या होता है, स्टेम की चारों ओर बार्क फॉर्मेशन हो जाता है, एक रफ लकड़ी का टुकड़ा, आप जिसको बार्क बोलते हैं, छिलका प्रेजेंट होता है, इसको बार्क नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चे बोलते हैं छिलका है ये, ठीक है। तो दैट इज द बार्क ऑफ द ट्री।
तो वो क्या होता है, डेड पार्ट होता है, ट्री का डेड पार्ट होता है। तो दैट बार्क, रिंग ऑफ द बार्क इज रिमूव्ड एंड देन द रिमूविंग ऑफ द रिंग ऑफ द बार्क इज नोन एज द गर्डलिंग। ठीक है, तो व्हाट इज गर्डल्ड? गर्डल्ड या गर्डलिंग मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ रिंग ऑफ बार्क, रिमूवल ऑफ रिंग ऑफ बार्क। तो यहां पे सपोज मैंने यहां पे एक इतनी दूरी पे रिमूव कर दिया, इस तरीके से अब आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, थोड़ा यहाँ पे स्लाइटली इट विल बिकम थिन, देन दिस एरिया विल बी पैक्ड डाउन बाय द, नाउ इट इज कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग क्ले। अब इसको ग्राफ्टिंग क्ले से इसको कवर करेंगे, इट इज कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग क्ले। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम, अब उसके बाद इसको मतलब पानी भी इस पे, इसको मॉइस्चर रखने के लिए कंटिन्यूअसली वाटर ड्रॉप इस पे डालते रहेंगे, पानी डालते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, द एडवेंटिशियस रूट विल गिव राइज ऑन दिस पैक डाउन पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद इसको यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद दिस विल बी प्लांटेड, दिस विल बी रूटेड इन द एट अ सेपरेट प्लेस इन द सॉइल, और इस तरीके से यू विल गेट अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब ये जो है यहां से ले आकर के सॉइल में दूसरी जगह पे ग्रो कर रहे हैं। तो दिस एयर लेयरिंग अकर इन दो प्लांट वेयर द स्टेम कैन नॉट बी बेंड टू द ग्राउंड, राइट। तो उसमें क्या करते हैं, पहले गर्डलिंग करेंगे। गर्डलिंग क्या होता है, थोड़ी सी जगह पे 2 से 3 इंच की जगह लेते हैं, वहां से बार्क को रिमूव करेंगे। बार्क को रिमूव करने के बाद इसको ग्राफ्टिंग क्ले, मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ हे, सॉइल एंड काउडंग, और इसके अलावा कुछ ग्रोथ हार्मोन उसमें रहता है, उससे इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद क्या होगा, उसको रेगुलर हम पानी से उसको इरिगेट करते रहते हैं, उसकी पानी ड्रिप वाटर से उसको मॉइस्चर रखते हैं। मॉइस्चर रखने के बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, यहाँ पे रूट ग्रो करेगा, एडवेंटिशियस रूट विल ग्रो हियर, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको मेन प्लांट से कट करके, अलग करके, डिटैच करके नए दूसरी जगह पे ले जा करके रूट कर देते हैं। इट इज बीइंग रूटेड टू द सॉइल एंड गिव राइज टू द न्यू प्लांट। सो दिस इज नोन एज द layering. Next type of vegetative propagation is grafting. तो ये कहाँ होता है, जो air layering is performed, let's see the example where it is performed. Example, it is performed in oranges, pomegranate, next type of vegetative propagation is grafting. ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें in this process, in this type of propagation, joining together of the two different plant in such a manner that they live as one plant. ग्राफ्टिंग में क्या होगा, दो डिफरेंट प्लांट को, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि दे विल स्टार्ट टू लिव लाइक अ वन प्लांट। दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। तो व्हाट इज ग्राफ्टिंग, ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट plants in such a manner that they live as one plant. This is known as grafting. अब दो प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, दो प्लांट को मिलाकर के एक प्लांट बना रहे हैं। तो एक प्लांट का तो क्या होगा, हम रूट पार्ट लेंगे, एक प्लांट का वो पार्ट लेंगे जो कि रूट से, जो कि रूट में, जिसका कि रूट पार्ट जो कि सॉइल में इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट, दूसरे प्लांट का वो पार्ट लेंगे जिसका कि मान लो
बेसिकली ग्राफ्टिंग परफॉर्म क्यों की जाती है? ग्राफ्टिंग इसलिए परफॉर्म की जाती है कि मान लो 2 रोजेस प्लांट हैं, एक रोज प्लांट जो है वो डिजीज फ्री प्लांट है, उसकी स्टेम काफी थिक है, लेकिन उसकी फ्लावर क्वालिटी खराब है, ठीक है, उसके फ्लावर का कलर हमें नहीं पसंद है, ठीक है, तो एक उसमें खासियत क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या है कि उसकी थिक स्टेम है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम है, ठीक है, और वो डिजीज फ्री प्लांट है, उस पर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा रोज प्लांट है जिसकी फ्लावर क्वालिटी हमें बहुत पसंद है, फ्लावर कलर हमें बहुत पसंद है, तो हम क्या करेंगे, जो जिसकी थिक स्टेम है उसका हम रूट प्लांट लेंगे, रूट पार्ट लेंगे, उसको बोलते हैं द प्लांट ऑफ विच वी टेक द रूट पार्ट इज नोन एज द स्टॉक, उसको स्टॉक बोलते हैं। और वो प्लांट जिसके की हमें क्वालिटी चाहिए, जिसके की फ्लावर की क्वालिटी हमें चाहिए या सीड की क्वालिटी हमें चाहिए, उसको बोलते हैं शियोन। तो वो क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज जिसको कि काट के लाएंगे और स्टॉक में हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 प्लांट पार्ट होंगे, जो 2 प्लांट लेते हैं, एक पार्ट होगा स्टॉक और एक होगा शियोन। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज रूटेड इन द सॉइल, स्टॉक पार्ट क्या होगा, इट इज रूटेड इन सॉइल। और शियोन किसको बोलते हैं, जिस प्लांट पार्ट की क्वालिटी के, जिस प्लांट पार्ट की क्वालिटी हमें चाहिए, जिस फ्लावर की क्वालिटी हमें चाहिए, तो उस जिस प्लांट का वो फ्लावर होगा उस प्लांट के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शियोन बोलते हैं। तो शियोन इज इट विल बियर 1 और मोर बड, शियोन इट विल बियर 1 और मोर बड। अब इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, यूनियन इज कैरिड आउट इन सच ए वे दैट कैम्बियम मस्ट ओवरलैप ईच अदर। इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे कि दोनों का कैम्बियम एक दूसरे को ओवरलैप करे, ठीक है। तो यूनियन इज परफॉर्म और इट इज कैरिड आउट इन सच ए वे, यूनियन इज कैरिड आउट in such a way that cambium must overlap, that their cambium must overlap each other, ठीक है। जैसे एक प्लांट पार्ट, ये एक प्लांट ये है, दिस इज द फ्लावर क्वालिटी विच इज नॉट, सपोज दिस इज द फ्लावर क्वालिटी विच इज नॉट वेरी गुड, बट दिस, इसका क्या होता है, स्टेम इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम है इसका, ठीक है। रूट सिस्टम इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये प्लांट को वॉट सॉइल में होल्ड करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है इसका रूट। देयर इज, दिस इज प्लांट 1, ठीक है। देयर इज अनदर प्लांट, इसका स्टेम इज, दिस इज द अनदर प्लांट whose stem is thin but its flower quality is very good. This is the flower which is large, big and very good flower quality is there. तो good flower quality, तो क्या करेंगे, हमें इसकी भी क्वालिटी चाहिए, दिस इज प्लांट 2, इसकी भी क्वालिटी चाहिए, इसकी भी क्वालिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका प्लांट पार्ट कट करेंगे और इसका भी कट करेंगे और इसको ला करके इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसका जो कैम्बियम है और इसका कैम्बियम, इन दोनों का कैम्बियम आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करे। क्यों? क्योंकि कैम्बियम में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच विल, वो आपस में फिर डिवीजन होगा और वो दोनों प्लांट को आपस में वो कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, कैम्बियम डिवीजन परफॉर्म करेगा और कैम्बियम के जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिवीजन परफॉर्म करेंगे और दोनों प्लांट पार्ट को आपस में ज्वाइन कर देंगे, है ना।
और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो उनका स्टीलर स्ट्रक्चर है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। इसका जाइलम जो है इसके जाइलम से कनेक्टेड होना चाहिए, फ्लोएम इसके फ्लोएम से कनेक्टेड होना चाहिए, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज है, यहाँ से जो सब्सटेंस इस प्लांट से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इस प्लांट के पार्ट में भी पहुंचे। तो दिस इज हाउ द ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म्ड। ग्राफ्टिंग के लिए डिफरेंट cuts are being given to the plants. Sometimes oblique cuts are given, sometimes it is wedge shaped, जैसे कि oblique cut दिया जाता है, this is oblique cut to the plant. Sometimes the wedge shaped cut is given to the plant. ठीक है, ये स्टॉक है और जो शियॉन होगा उसको किस तरीके से कट देंगे, उसको इस तरीके से कट दिया जाएगा प्लांट में, तभी तो ला करके यहाँ पे एडजस्ट होगा ना। So different cuts are given to the plant parts for the proper joining of the stalk and the shion. So this is how the grafting is performed. अच्छा, जब दो प्लांट पार्ट को, जैसे अब मान लो यहाँ पे इसको लाके ये शियॉन है और ये स्टॉक है जिसका कि रूट है, तो इसको क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो पैक्ड बाय द ग्राफ्टिंग क्ले। यहाँ पे ग्राफ्टिंग क्ले से पैक्ड किया जाता है, दिस इज द ग्राफ्टिंग क्ले। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दिस विल डेवलप एंड विल गिव राइज टू द न्यू प्लांट एंड विल विद द हेल्दी फ्लावर। ठीक है, दिस इज हाउ द ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म। ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कहाँ पे परफॉर्म होता है। इट इज परफॉर्म इन रोजेज, इन मैंगोज etc. So this is all about the grafting. Next we will see the significance of vegetative propagation. So vegetative propagation, it is performed in such plants where the viable seeds, where the production of viable seed is absent. ठीक है, तो ऐसे प्लांट जहां पे कि वायबल सीड का प्रोडक्शन एब्सेंट होता है, वेयर वायबल सीड्स प्रोडक्शन इज एब्सेंट, इन सच प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल बनाना हो गया, बनाना में वायबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते, ग्रेप्स हो गए, है ना, ऑरेंजेस, तो here the vegetative propagation is performed. Vegetative propagation is also performed where the seed germination is absent. There are certain types of the seeds in which the seed germination is absent. So in such cases where the seed germination is absent, where in those cases the plants are propagated with the help of vegetative propagation. Vegetative propagation किस लिए utilize करते हैं? Because it is a very rapid, very easier and a cheaper method of propagation, and by this method the plants multiply very fastly. ठीक है? So vegetative propagation is very rapid, easier and cheaper method of multiplication, and by which the plant multiply very fastly. It is जैसे मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्लांट पार्ट को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि जो इसमें जो है देयर इज नो गैमेटिक फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं हो रहा है, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर अकरिंग इन द प्लांट्स। सो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो है इसमें प्लांट पार्ट्स जो है नए प्लांट को जर्मिनेट, नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, तो जो पेरेंट प्लांट होगा उसकी जो क्वालिटी है दैट विल बी रिटेन्ड इनटू द डॉटर प्लांट। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द मेथड बाय विच वी कैन रिटेन द गुड क्वालिटी ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो वी विद द हेल्प ऑफ vegetative propagation we can retain the good quality of parent plant. ठीक है, vegetative propagation is mostly involved in ornamental plants.
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो होता है मोस्टली क्या होता है, हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को प्रोपेगेट कहते हैं. सो दीज आर फ्यू सिग्निफिकेंसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. थैंक यू.